हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो बच्चों, जैसे कि जानते हैं कि सर्दी का मौसम है, तो सर्दी के मौसम में हमें पढ़ना भी जरूरी है। ठीक है, तो इसी को ध्यान रखते हुए आज मैं आप सबके सम्मुख वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेके आया हूं, जो वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। जो 8 है, इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं, उसी प्रकार से इंग्लिश में भी है। जैसे कोई वाक्यांश होता है और वो हिंदी में रहता है, तो उसको एक शब्द में आप बहुत अच्छे तरीके से लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, याद किए रहते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे इंग्लिश में भी है, उसको आपको बताऊंगा मैं और उसको आप समझिएगा। जैसे कि यहाँ पे पहला आप देख रहे हैं, एन एडमायरर ऑफ आर्ट, मतलब एक प्रशंसक कला का एक प्रशंसक जो होता है वह होता है डिलिटेंट। टेंट इट मीन्स होता है कला प्रेमी। आइए अब दूसरा देखते हैं, वर्ड फॉर वर्ड, शब्द से शब्द जो होता है बच्चों, वह उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक शब्द में वर्बैटिम। ठीक, वर्बैटिम जो हिंदी इसका अर्थ होता है वो शाब्दिक होता है। ठीक, आइए देखते हैं तीसरा, वे आउट फॉर वाटर आर स्ट्रीम। वे आउट फॉर वाटर आर स्ट्रीम। वे माने रास्ता, आउट माने बाहर का, फार माने के लिए, वाटर आर स्ट्रीम जल या वाष्प के लिए। ठीक, तो वाष्प या जल के लिए जो बाहर का रास्ता होता है वो होता है बच्चों आउटलेट। क्या होता है? आउटलेट। इंग्लिश में आउटलेट और हिंदी में इसको कहते हैं निर्गम द्वार। ठीक, समझ गए। आइए अब चौथा देखते हैं, टच आर स्ट्रोक लविंगली, मतलब प्यार से सहलाना। प्यार से सहलाना या छूना हम कह सकते हैं, वो होता है फॉन्डल। ठीक, इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? फॉन्डल। इट मीन्स हिंदी में उसको कहते हैं दुलारना, मतलब प्यार से। कोई दुलारते नहीं है, जैसे मान लीजिए कि कोई कोई पक्षी है, कोई छोटा सा जीव है, उसको हम हाथों से प्यार से बढ़िया सहलाते हैं, बढ़िया सा, तो वो भी बड़ा खुश होता है, तो उसको हम कहते हैं दुलारना। वो होता है आपका फॉन्डल। तो आइए बच्चों अगला देखते हैं, पांचवा, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। ध्यान से देखिएगा, दैट विच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। दैट विच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, जिसे गिना नहीं जा सकता है, ये इसका हिंदी में होगा उसे। ठीक, जिसे गिना ना जा सके, तो बच्चों होगा इंग्लिश में उसको हम एक शब्द में लिख सकते हैं, इनकैलकुलेबल। इनकैलु देखिए, इनकैलकुलेबल, इनकैलकुलेबल। ठीक, क्या कहेंगे? इनकैलकुलेबल, जो हिंदी में जिसका शाब्दिक अर्थ होगा अगणनीय, जिसकी गणना ना की जा सके। अगला देखते हैं बच्चों, छठवां, थिंग्स टेकन बाय रॉबर्स। थिंग्स टेकन बाय रॉबर्स, मतलब डाकुओं के द्वारा, ठीक, या चोरों के द्वारा, डाकुओं के द्वारा छीन ली जाने वाली वस्तुएं, तो उसको हम कहते हैं इंग्लिश में बूटी। क्या कहते हैं? बूटी। और हिंदी में इसका अर्थ होता है लूट का माल। तो अगला देखते हैं बच्चों, सातवां, यहां पे ध्यान से देखिएगा, स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर फूड वेल्थ। ठीक, भोजन और स्वास्थ्य की तीव्र इच्छा रखने वाला, जो रखता है। ठीक, मतलब जैसे जैसे क्या होता है, कोई व्यक्ति खाया रहता है, ठीक, अब निमंत्रण में गया हुआ है। अब निमंत्रण में जब गया हुआ है तो वहां पर उसके सामने पूरी कचौड़ी ये सभी चीजें लाके रख दिया गया हो, हाँ, और वो खा रहा है, फिर भी अभी रसगुल्ला आ गया, अभी उसके मन में बाकी है जगह, अरे अभी हमको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, तो वो फिर कहता है भैया और दे दो, और दे दो, बहुत सारा दे दो। तो उस स्थिति में क्या होता है, उसके मन में लालच उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ग्रीड। इट मीन्स क्या होता है बच्चों? लालच या लोभ। ठीक, तो समझ गए अगला। अब अगला और लास्ट देखिएगा, अंतिम, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन। दो लोगों के बीच में, ठीक, सबसे अधिक न चाहने वाला। ठीक, सबसे अधिक न चाहने वाला, न इच्छा रखने वाला। तो उस स्थिति में मतलब दोनों के प्रति क्या है, दोनों के बीच में घृणा उत्पन्न हो रही, मतलब एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं। ठीक, तीव्र गति, कट्टरता उसमें है, तो उसको हम कहते हैं एंटीपैथी। इट मीन्स क्या होता है? घृणा। तो बच्चों आप लोग देखिएगा।
तो बच्चों, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको बहुत कुछ पढ़ाई में मिले और आप कुछ बेहतर कर सकें, कुछ अच्छा कर सकें। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।